बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी ख़बर है, और ख़बर ये है कि हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर गेम पूरा हो चुका है। कौमी असम्बली में तो हुक्मरान इत्तेहाद को अब कोई मसला नहीं रहा। ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें आई, कुछ चीज़ें हैं जो हमने भी कैलकुलेशन की, लेकिन अब ये कन्फर्मेशन आ चुकी है कि भाई ये यूट्यूबर्स आइन शिकन वाट एवर ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। मंसूर अली शाह ने जो किया तो वो किया, उसने दिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और सही मंसूर अली शाह ने दो महाज पे एक तो उसने जो है वो पार्लिमान से 2/3 खींच लिया हुक्मरान इत्तेहाद से, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कू करके कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस को, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले जजेस को कमज़ोर कर दिया, उनको अक़लियत में कर दिया और ख़ुद अक्सरियत में आ गए आपके सामने। और जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेटली, और उससे क्या और एक तस्वर ये हो गया था कि हुक्मरान जमात या हुक्मरान इत्तेहाद या फिर पार्लिमान की सुपरमेसी पे यकीन रखने वाले, आइन और कानून को मानने वाले, दोनों तरफ में पार्लिमान में भी और अदालती महाज में भी वो अक़लियत में चले गए। और हकीकत है अभी तक थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मायूस नहीं होना चाहिए। और ऐसे असना में मैं बार बार कह रहा था कि सदर जरदारी आज वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बात यह है कि वो मुतहर्रिक भी हुए। मौलाना फजल रहमान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, जो मीटिंग थी, उसके बाद बहुत सारों ने जो है वो अपने यानी कि उंगलियां दांतों में दबा ली थी। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो डिजिटल गोला बारूद फेंकते हैं हर रोज़ इदारों के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर या पार्लिमान की सुपरमेसी के ख़िलाफ़, जो है वो इन 8 जजेस को या मंसूर अली शाह और इस टाइप के जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं, जो फैज़ नेटवर्क के जजेस हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ जो है वो पार्लिमान के ख़िलाफ़ ला खड़ा करते हैं। मुझे याद है कि जब बल्कि आप तो फिटनेस हो इस चीज़ के, जब ये कानून आया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पार्लिमान मंजूर कर रही थी, तो उस टाइम देखें यूट्यूबर्स ने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने क्या क्या परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं बनाई, और उनके जो इमरान तरीके इंसाफ से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, और किस तरीके से उन्होंने सही मंसूर अली शाह और बाकी जजेस को जोश दिलाने की जो है उन्होंने बेतीरा कोशिश की, वो आपके सामने है। और यही कुछ अब भी वो कर रही है। लेकिन बात यह है कि अगर हम देखें कि इस टाइम अगर जरदारी साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं, और जरदारी साहब तो साफ ज़ाहिर है वो आइन के मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं। आइन बनाया उन्हीं की जमात ने है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी वही करते हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने आइन तोड़ दिया, ठीक है, तो आइन तोड़ दिया तो फिर आइन की हिफाजत किसने करनी है? पार्लिमान ने करनी है, सदर जरदारी ने करनी है, पीपल्स पार्टी ने करनी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करनी है, और वो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। और मुझे उम्मीद है क्योंकि बात यह है कि मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर सदर जरदारी के होते हुए, नवाज शरीफ के होते हुए एक आइन शिकन जज का, मैं नहीं कह रहा उसको आइन शिकन, आप भी नहीं कहते उसको, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा ना कि ये आइन शिकन है। अच्छा, उसको अभी तक उसमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिला कि बाबा इसने आइन शिकनी नहीं की। सर्टिफिकेट पार्लिमान दे सकती है कि पार्लिमान कमेटी बनाए और पता करे कि अगर नहीं तो टूटा तो ठीक है, फिर उसके नोटिफिकेशन करे, अगर टूटा है तो फिर नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो स्टेटस को है उसके मुताबिक तो आइन शिकनी हुई है, और आइन शिकनी में जो कमांड है, जो कैप्टन है आइन शिकन टीम के, वो तो सही मंसूर अली शाह है। सिंपल सी बात है। तो मंसूर अली शाह साहब जब आइन शिकन हैं, और फिर अगर उनका नोटिफिकेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने वाले उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वो फिर कसूर मेरा आपका नहीं होगा, कसूर फिर हुक्मरान का, जमात का होगा, हुक्मरानों का होगा, कि वो जो वज़ारत कानून का होगा, और फिर उससे बढ़ के पूरी पार्लिमान जो है वो इसमें कानून जो है वो कानून शिकन का तहफ़्फ़ुज़ करने
बनने वाली साबित हो जाएगी। चे जाया कि मैं आप हम सब उनसे ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि भाई ये आइन शिकनों का मुहासबा करेंगे। इन 8 जजेस को भी इन्होंने फिक्स करना है और इससे बढ़ के इन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ को और पार्लिमान की सुपरमेसी को यकीनी बनाना है। अब बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने तौर के ऊपर हुक्मरान जमात के कहने पे, हुक्मरान इत्तेहाद के कहने पे, अपने इत्तेहादियों के कहने पे उन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब कौमी असम्बली में जो है वो इनको 2/3 मिल चुकी है। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, जो मुजवज़ा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें अब वो तो सामने आएगा तो क्या होगा, क्योंकि कई चीज़ें ज़ेर बहस है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो शख्सी नहीं होगा, यानी कि सिर्फ वो जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए ये एक वो नहीं होगा, शख्सी नहीं होगा, वो सब के लिए होगा। अब उसमें सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर होने जा रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि 3 साल तक जो हम सुन रहे हैं कि 3 साल तक जो है वो उनकी रिटायरमेंट जो है में इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि जिन्होंने अभी रिटायर होना है वो अब रिटायर नहीं होंगे, बल्कि रिटायरमेंट की उम्र में तोसी कर दी जाएगी 3 साल की। ठीक है, 3 साल जो रिटायर होंगे वो अब नहीं हो सकेंगे। जो 3 साल के से पहले अभी जो रिटायर होने जा रहे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें सरकारी मुलाजमीन तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है, लेकिन आइनी ओहदेदारों के लिए अलग चीज़ है। अब सिविल सर्वेंट पे तो किसी को शायद मसला ना हो, सेक्रेटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, जो वफाकी उसमें इदारों में हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो मसला नहीं होगा, ना शायद उस पर कोई प्रॉब्लम करे, कोई फड्डा करे। लेकिन जो है वो अगर उसमें कहीं ये चीज़ डाल दी जाती है कि आइनी ओहदेदार भी, यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो उनकी भी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का इजाफा, इलेक्शन कमीशन के में भी 3 साल का इजाफा, और इवन कि शायद जजेस में के भी 3 साल का इजाफा हो जाए। वो एक फार्मूला है और वो फार्मूला अब आएगा। अब उसमें उस पर वर्क जारी है उसको कि भाई उसका रिवर्स इम्पैक्ट भी ना हो और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से वो काबिल अमल है, उस पर काम जारी है। लेकिन सब इससे राज़ी हो जाएंगे 3 साल के लिए। सबको जो है वो एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि वो रिटायर नहीं होंगे 3 साल, उनको उनकी रिटायरमेंट में इजाफा हो जाएगा 3 साल का। 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये एक प्रपोज्ड चीज़ आ रही है। इसके साथ और भी काफ़ी सारी प्रपोज्ड चीज़ें हैं। हम तो ये तवक्को भी लगा के बैठे हैं कि आईनी अदालत के क़याम का भी बिल जो है वो आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसकी वो कहा गया था चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी में, COD जिसे हम कहते हैं, उसमें जो बीबी शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम। तो अब वक्त की ज़रूरत है कि वो भी कायम की जाए ताकि ये जो जजेस फांसी और इनके मुकदमात सुनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना सुन सके। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए अलग कोर्ट, ठीक, वो भी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हम तो आगे की सोच रहे हैं कि ये फिर 8 जजेस को भी फिक्स किया जाए। और सिर्फ ये नहीं है, मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा वाज़ेह है कि भैया आप काजी को एक्सटेंशन दे या ना दे। बात ये है कि इन जो फैज़ नेटवर्क के जजेस हैं, जो इमरान प्रोजेक्ट के तहत जिनकी जजेस की इंडक्शन हुई, उनको निकाल बाहर करना चाहिए। तो पार्लिमान को अब इस हवाले से सोचना है। और इस हवाले से हमें खुशी की बात यह है कि पार्लिमान जो हम चाह रहे हैं, जो वक्त का तकाजा है, पार्लिमान उसका अदराक कर रही है और पार्लिमान कुछ बड़ा करने जा रही है। और इस हवाले से कौमी असम्बली की जो मैंने बात की, कौमी असम्बली में उनके पास जो है वो मतलूबा जो अददी गिनती है वो हो चुकी है। सेनेट में कोई 1-2 वोटों का मसला है। अब सेनेट में जो 1-2 वोटों का मसला है वो भी सदर जरदारी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर सेनेट के अंदर जो है वो ANP अवामी नेशनल पार्टी जो है, ख़ासकर ANP तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वैसे नज़रियाती मतलब है, उनकी नज़रियाती हम आंगी भी है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम ख्याल जमात भी मानी जाती है। तो जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस सिमत होगी तो ANP तो वैसे उस सिमत होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर अहमद वली खान जो ANP से सेनेटर बने, और उनको सेनेटर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाया बलूचिस्तान से, ये भी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ है,
तो वो अगर अपना वोट हुकूमती इत्तेहाद वाली साइड पे दे दें तो सेनेट भी मैनेज हो गया, तो सेनेट में भी फिर इनके लिए मसला नहीं है। अब ANP और पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब अगर ये कुछ कर रहे हैं, जरदारी साहब अगर इतना मुतहर्रिक हैं, तो फिर हमें यकीन है कि वो कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी आज जो है ये बिल पास करा लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है जी मुश्तरका जो इजलास है उसमें नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा। पहले कौमी असम्बली से होगा और शायद उसी दिन ही या उसके बाद सेनेट से हो जाए और उसके होने के बाद सदर की जरा दस्तखत, और ये प्रोसेस है। लेकिन एक चीज़ तय है कि मैं बिल्कुल 1% भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी जैसे जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं उनके होते हुए आइन शिकन कोई जज चीफ जस्टिस बनेगा, नहीं। तो बहरहाल अभी चीज़ें मज़ीद आएंगी, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट थी, एक अहम ख़बर थी, चूँकि पार्लिमान का इजलास भी चल रहा है। और उस वाले से मैंने कहा आपको बता दूं कि हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है और हुकूमत अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है। और इस हवाले से जरदारी साहब का किरदार इंतहाई क्रूशल है, इंतहाई अहम है। और पता नहीं ये यूट्यूबर्स क्यों भूल जाते हैं जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं। उनको पता है कि अगर जरदारी साहब तो नामुमकिनात को मुमकिनात बनाने वाले हैं। वो पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो चाहें तो इन्हीं की गेम इन्हीं पे ही पलट सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब इन्हीं की गेम इन पे पलटी जाएगी। तो एट द एंड यही है कि आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।